आदरणीय मित्रों, मैं अन्नू कपूर आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आज्ञा चाहता हूं आरंभ करने का आज का शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज 5 सितंबर है। आज जन्मदिन है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का। हमारे देश में इस दिन को उनके जन्मदिन के साथ साथ शिक्षक दिवस या टीचर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। विश्व के ज्यादातर देश टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं क्योंकि सन 1994 में यूनेस्को ने इस दिन को टीचर्स डे के रूप में घोषित किया। किंतु हमारे देश की तरह संसार के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टीचर्स डे मनाते हैं, अलग अलग दिन में मनाते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स डे तो 5 सितंबर को होता है, परंतु गुरु को स्मरण करने का, गुरु को नमन करने का एक दिन और है, गुरु पूर्णिमा। और ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव तो शताब्दियों पुराना है। आज इस सुहाना सफर के बहाने मैं सुनाऊंगा आपको हिंदी सिनेमा के गुरु शिष्यों के कुछ कहे अनकहे किस्से और गुरु की महिमा का बखान करने की भी कोशिश करूंगा। कि कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों साथ खड़े थे, तो मेरे मन में एक प्रश्न जागा कि सर्वप्रथम चरण स्पर्श किसके करूं मैं, गुरु के कि ईश्वर के। और फिर बोध हुआ, जागरण हुआ कि मुझे सर्वप्रथम चरण स्पर्श गुरु के ही करने चाहिए, क्योंकि गुरु की वजह से ही तो मुझे मालूम पड़ा कि भगवान कैसा होता है। तो शुरू करते हैं इन्हीं पवित्र विचारों के साथ, इसी पुण्य भावना के साथ सुहाना सफर विद अन्नू कपूर टीचर्स डे स्पेशल। स्वागत है आपका सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में और आज हम मना रहे हैं टीचर्स डे स्पेशल। मुझे कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि इस देश के अंदर गुरु पूर्णिमा की परंपरा तो सदियों पुरानी है। लोग कहते हैं कि आज टीचर्स डे हम मना रहे हैं तो टीचर का सम्मान हो रहा है। अगर हम सचमुच टीचर का सम्मान कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा हमारे देश के राष्ट्रीय गायक, नेशनल सिंगर श्री महेंद्र कपूर जी और उनके गुरु का एक किस्सा। महेंद्र कपूर जी शुरू से ही रफ़ी साहब की आवाज़ के दीवाने थे और कहीं ना कहीं मन में उन्हें गुरु मान बैठे थे। उनके गीतों को सुनते थे और गीतों को सुनकर सीखा करते थे। महेंद्र जी जब इंडस्ट्री में आए तो उन्हें रफ़ी साहब से सीखने का मौका भी मिल गया। महेंद्र जी ने रफ़ी साहब से तालीम ली और रफ़ी साहब हमेशा उनसे कहते थे कि महेंद्र, हम साथ कभी कोई गीत नहीं गाएंगे। महेंद्र जी ने पूछा, क्यों सर जी, पाजी की होया? तो रफ़ी साहब का जवाब होता था, क्योंकि मुझे डर है कि साथ गाना गाने से ये इंडस्ट्री हम में कोई नाइत्तफाकी क्रिएट नहीं कर दे, कोई दरार ना ला दे। और आप ताज्जुब करेंगे, दोनों ने सिर्फ एक ही गीत एक साथ गाया है। फिल्म थी आदमी, 1967 की फिल्म थी। ये गाना पिक्चराइज्ड हुआ है दिलीप कुमार साहब के ऊपर और मनोज कुमार जी के ऊपर। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है, ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात। एक बार महेंद्र कपूर जी शो के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। बड़ा ही बेहतरीन सुपरहिट शो था। शो को देखने रफ़ी साहब के दोनों बेटे संयोग से आए हुए थे। इंटरवल में बैक स्टेज में महेंद्र कपूर से मिलने आए और दोनों ने कहा, चाचा जी बहुत अच्छा गाया। महेंद्र जी ने रफ़ी साहब के बेटों को जैसे ही देखा तो सबके सामने, महेंद्र कपूर का शो था, उनके फैन उन्हें घेरे हुए खड़े थे और भीड़ को चीरते हुए रफ़ी साहब के दोनों बच्चे गए, मिले। जैसे ही दोनों बच्चों को महेंद्र जी ने देखा तो महेंद्र कपूर जी ने रफ़ी साहब के दोनों बच्चों के पैर छू लिए
आप भावना देखिए, भाव देखिए। उन्होंने कहा ये मेरे गुरु के बेटे हैं, तो गुरु का बेटा भी गुरु समान हो गया। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।